Let us come to our topic now. Today's topic, that is SIP and Nivesh Plus. दोस्तों, let me tell you, this SIP and Nivesh Plus is a wonderful plan of LIC. This is the best plan of LIC. देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, there are different types of clients for different types of products. जो हमारे स्पेसिफिक टारगेट क्लाइंट्स है जिन्हें हम SIP दे सकते हैं, वो कौन होंगे उसकी भी डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट, फॉर योर नॉलेज, SIP का कोई प्लान लेता है, we have 7 times risk cover and we have got 10 times risk cover. SIP का कोई प्लान लेता है, we have 7 times risk cover and 10 times risk cover. उसी तरह निवेश प्लस कोई लेता है सिंगल प्रीमियम प्लान, we have got 1.25 times risk cover and 10 times risk cover. जहां पे मेरा रिस्क कवर इज 10 टाइम्स, मैच्योरिटी इज टैक्स फ्री. जहां पे मेरा रिस्क कवर इज 10 टाइम्स, मैच्योरिटी इज टैक्स फ्री. दैट मींस इन द केस ऑफ SIP, अगर कोई पार्टी 10 टाइम्स का रिस्क कवर लेता है, उसका मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगा. SIP में जहां पे मैं 7 टाइम्स का रिस्क कवर लेता हूं, उसका मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा. इट्स वेरी क्लियर. इन SIP प्लान अप टू द एज ऑफ 55 वी कैन गिव 10 टाइम्स रिस्क कवर. In SIP plan up to the age of 55 we can give 10 times risk cover. Above age of 55 we can give 7 times risk cover. जब भी मैं 10 times का risk cover देता हूं SIP प्लान में, उसका मतलब उसका मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगा. और जब भी मैं 7 times का रिस्क कवर देता हूं, उसका मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा. उसी तरह निवेश प्लस मेरा जो सिंगल प्रीमियम प्लान है, वहां पे मैं 1.25 टाइम्स का रिस्क कवर देता हूं, तो मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा. जब मैं निवेश प्लस का 10 टाइम्स रिस्क कवर देता हूं, मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगा. सो इन SIP, आई विल रिपीट अगेन, 10 टाइम्स रिस्क कवर का प्लान बेचता हूं ईयरली प्रीमियम का फॉर एज बिलो 55, मैच्योरिटी इज टैक्स फ्री. अगर एज अबव 55 या 55 को 7 टाइम्स का रिस्क कवर बेचता हूं, मैच्योरिटी इज टैक्सेबल. निवेश प्लस सिंगल प्रीमियम प्लान, वहां पे दो ऑप्शंस है, 1.25 टाइम्स रिस्क कवर एंड 10 टाइम्स रिस्क कवर डिपेंडिंग ऑन द एज क्राइटेरिया. जहां पे जो एज में जिसको 10 टाइम्स रिस्क कवर मिलेगा, दैट मैच्योरिटी विल बी टैक्स फ्री. जहां पे 1.25 टाइम्स का रिस्क कवर होगा, दैट मैच्योरिटी विल बी टैक्सेबल. दिस रिगार्डिंग द टैक्स कॉन्सेप्ट. अब एक नया इंट्रोडक्शन हुआ है इन द लास्ट बजट. वहां पे बोल रहे हैं कि यूलिप का जो पॉलिसी है, इफ द ईयरली प्रीमियम इज मोर देन 2,50,000, आई रिपीट अगेन, दिस इज न्यू अमेंडमेंट नाउ. इफ द ईयरली प्रीमियम is in only for ULIP policies is more than 2,50,000, then though the risk cover is 10 times, still maturity will be taxable. I'll repeat again, normally 10 times risk cover maturity tax free होता है, but because of new amendment आपका yearly premium, सालाना प्रीमियम SIP का 2.5 लाख के नीचे होगा और 10 times का रिस्क कवर होगा, तो maturity will be tax free. बट बिकॉज ऑफ दिस न्यू अमेंडमेंट, अगर आपका SIP का प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर है, देन दो द रिस्क कवर इज 10 टाइम्स, स्टिल मैच्योरिटी विल बी टैक्सेबल. अदरवाइज इट इज टैक्स फ्री. एंड एज वेल डेथ क्लेम इज कंसर्न, जो भी डेथ के बेनिफिट्स होंगे, वेदर इट इज 7 टाइम्स, 1.2 टाइम्स और 10 टाइम्स, ऑल डेथ क्लेम्स आर ऑलवेज टैक्स फ्री. तो आपको मैच्योरिटी के लिए 10 टाइम्स टैक्स फ्री होगा, बट डेथ क्लेम के लिए वेदर इट इज 1.25 टाइम्स और 7 टाइम्स और 10 टाइम्स, एवरीथिंग इज टैक्स फ्री. Okay, now let us try to understand कि ULIP policy हम किसको देना चाहिए. First of all, those people who do not want to go for long-term commitments. There are many clients, there are many prospects, वो बोलते हैं कि हमें 20 साल 15 साल का कमिटमेंट नहीं चाहिए. We don't want to go for long-term commitments because we are earning well now, हमारा इनकम अभी काफी अच्छा है, बट हमें 15 साल 20 साल का कमिटमेंट नहीं चाहिए, हमें शॉर्ट टर्म कमिटमेंट चाहिए. Those people who prefer short-term commitments, उनके लिए आप SIP दे दो. जिसके पास लमसम पैसा है, पैसा फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद 5% इंक्रीज और 6% इंक्रीज, तो उनको आप निवेश प्लस दे दीजिए. आई एम नॉट सेइंग जीवन लाभ इज बैड और जीवन आनंद इज बैड, उसके लिए अलग सेगमेंट हमारा क्लाइंट्स होते हैं. बट यहाँ पे जो क्लाइंट्स आपके होंगे वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, तो मैं SIP का प्लान पिच करता हूँ. द मिनिमम टर्म इज 10 ईयर्स. तो मैं पार्टी को बोलता हूँ, सर आप SIP प्लान ले लीजिए, मिनिमम टर्म इज 10 ईयर्स ओनली, तो आपको प्रीमियम से 10 साल भरना है. अगर आपको 10 साल भी सर ज्यादा लगता है, देयर इज अ लॉक इन पीरियड ऑफ 5 इयर्स ओनली. SIP का प्लान ले लीजिए, मिनिमम इज 10 इयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म. इन SIP प्लान प्रीमियम पेइंग टर्म एंड पॉलिसी टर्म इज सेम. उसका मतलब मैं 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लूंगा, तो पॉलिसी टर्म भी 10 साल का ही होगा. अगर आपको 10 साल प्रीमियम भरना है, तो 10 साल में मैच्योरिटी ले लीजिए. अगर आपको लगता है कि 10 साल भी नहीं भरना है, ऑफ कोर्स फॉर्म में तो आपको 10 साल लिखना पड़ेगा, बट लॉक इन पीरियड इज ओनली 5 इयर्स. इसका मतलब आपको 5 साल के बाद यू कैन ऑलवेज कम आउट.
you can always surrender the policy because the lock-in period is only 5 years. After 5 years, you can surrender the policy. And the best part is, in the case of ULIP policies, when you surrender the policy, there is no surrender loss. हमारे जो बाकी के रेगुलर पॉलिसीज है, आनंद, लाभ, उमंग एक्सेट्रा, जहां पे मैं अगर 20 साल का टर्म रखता हूं, 5-6 साल में पॉलिसी सरेंडर करता हूं, देयर इज अ हेवी लॉस, उसका अलग कैलकुलेशन होता है सरेंडर का. बट यहाँ पे सिंपल 5 साल का लॉक इन पीरियड, आफ्टर 5 इयर्स आपके खाते में जो भी यूनिट्स होगा, उस दिन का जो रेट होगा, वो रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, वो रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा. सो आफ्टर 5 इयर्स आप जब भी चाहोगे, यू कैन ऑलवेज सरेंडर द पॉलिसी. सो द बेस्ट पार्ट इज people or prospects, those who don't want to go for long term commitments, उनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं लेना है, उनको 10 साल का पीपीटी दे दो और उनको बताइए कि लॉक इन पीरियड इज ओनली 5 इयर्स. 5 साल के बाद जब भी आप चाहोगे, यू कैन ऑलवेज कम आउट विदाउट एनी सरेंडर लॉस बाय सरेंडरिंग द पॉलिसी. एंड नॉर्मली दिस टाइप ऑफ पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद द कन्वेंशनल रिटर्न्स ऑफ 5 to 6%. हमारे जो रेगुलर पॉलिसीज होते हैं, उसका टैक्स फ्री रिटर्न्स आर normally 5 to 6%, depending on the age, depending on the term of the policy. Those youngsters or those people who want fast appreciation, they are not comfortable with 5 to 6% growth. उनको fast appreciation चाहिए, fast growth चाहिए. They will say we are ready to take some risk. उन लोग रिस्क लेने के लिए तैयार है. उनको शॉर्ट टर्म चाहिए, बट उनको ज्यादा इनकम चाहिए. एंड दे वांट सम इन्वेस्टमेंट विच इज एबल टू बीट इन्फ्लेशन. अगर मैं रेगुलर पॉलिसी में, आई एम नॉट अगेंस्ट रेगुलर पॉलिसी, बट मैं रेगुलर पॉलिसी में जाता हूं, वी गेट 5 to 6%, विच इज मैचेस विद माय इन्फ्लेशन. मुझे इन्फ्लेशन बीट करना है, तो मेरा जो इनकम होगा, मेरा रिटर्न जो होगा, वो 6-7% के ऊपर आना चाहिए. सो यूलिप इज द बेस्ट सोर्स जहां पे विच कैन बीट माय इन्फ्लेशन. सो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा. जिसको कैपिटल एप्रिशिएट करना है, जिसको इन्फ्लेशन बीट करना है, जिसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, जिसको थोड़ा रिस्क लेने की तैयारी है, those people should go for this ULIP type of policies. And secondly, एकदम जो lower income के persons होंगे, my suggestion is don't sell ULIP policy to those people. यहाँ पे कम से कम जिसका महीने का इनकम 40,000 है, 50,000 है, या कम से कम 30 से 40,000 का इनकम है, to those people you can sell the ULIP policies. But इसका महीने का इनकम ही 10 से 15,000 रुपए है, it is advisable not to sell ULIP policies for this type of people. सो थोड़ा सा जो मिडिल इनकम होगा या हायर इनकम के जो होंगे, उनको हमें यूलिप पॉलिसी बेचना है. एंड सेकेंडली, ये पॉलिसी बेस्ट किसके लिए है? जो बोलते हैं मुझे म्यूचुअल फंड चाहिए. हमारे काफी हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्शन क्या आता है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन वी फेस इज, हम पार्टी बोलती है कि हम आपसे LIC नहीं लेंगे, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे. या सेकंड, जैसे हम टर्म इंश्योरेंस लेंगे फॉर रिस्क कवर, बट हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे. वो लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं. नाउ व्हाई दे आर टेकिंग टर्म इंश्योरेंस? बिकॉज ऑफ रिस्क कवर. व्हाई दे आर गोइंग फॉर म्यूचुअल फंड? बिकॉज ऑफ फास्ट एप्रिसिएशन ऑफ मनी. सो आजकल के यंगस्टर्स बोलो, उनका एक ही पर्पस होता है कि वील गो फॉर द टर्म इंश्योरेंस टू रिस्क, फॉर रिस्क कवर, एंड वील गो फॉर म्यूचुअल फंड फॉर एप्रिसिएशन ऑफ मनी. ये म्यूचुअल फंड टर्म इंश्योरेंस का जो कॉम्बिनेशन के जो बंदे हैं, उनको ओवरकम करने के लिए मेरा SIP प्लान इज द बेस्ट प्लान. एंड बिफोर दैट, नॉट ओनली फॉर यंगस्टर्स, जो एज वाले हैं, मैं उनको भी प्लान पिच कर सकता हूं. आई विल गिव यू एग्जांपल. समझो कोई एज 58 या 59 के बंदे हो, कोई एज 58 या 58 के कोई बुजुर्ग होंगे, उनको अगर मैं जाके बोलता हूं कि सर आप जीवन लाभ ले लीजिए, एज 58-59 के कोई बुजुर्ग होंगे, उनको मैं बोलूंगा सर आप जीवन लाभ ले लीजिए, उसका प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल का होगा, पॉलिसी टर्म 16 साल का होगा. सो ही मे कैलकुलेट, ऑलरेडी मैं एज इज 59, आगे 10 साल मुझे प्रीमियम भरना है, तो टिल 69 आई हैव टू पे द प्रीमियम, और मैच्योरिटी का पैसा मुझे 75 में आएगा 16 साल के बाद. ही मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट. एक तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा फॉर एज 59, प्लस वो बोलेगा पैसा कभी आ रहा है 75 में, उसको रिटर्न्स काफी कम लगेगा. सो टू दैट टाइप ऑफ, दोस टाइप ऑफ पीपल आल्सो यू कैन सजेस्ट यूलिप प्लान्स. आप निवेश प्लस सजेस्ट कीजिए या SIP सजेस्ट कीजिए और बताइए कि 10 साल लिखना है आपको, और 5 साल के बाद जब भी पैसे की जरूरत होगी, यू कैन ऑलवेज कम आउट. That is how you have to pick this policy. Coming back to this, let us start to understand the features of these plans. The most, first of all, before going for the USP of this plan का USP हमें समझना ही है, but थोड़ा सा बारीकी, ब्रॉड अंडरलाइन समझ लेंगे ये SIP प्लान का बेसिक फीचर्स क्या है. 90 दिन के बच्चे से लेके टिल एज ऑफ 65 कैन गिव द पॉलिसी. किसी का एज 90 दिन से लेके 65 तक का जिसका एज होगा, उसको मैं पॉलिसी दे सकता हूं. 90 दिन कंप्लीट होना चाहिए. 65 इज द नियरेस्ट बर्थडे,
सो बड़ा मेरे पास एक सेगमेंट है 90 दिन से लेके 65 तक का पर्सन को आई कैन गिव द पॉलिसी. दैट्स नंबर वन. आई एम टॉकिंग अबाउट SIP. ओके, प्रीमियम पेइंग टर्म आई कैन कीप मिनिमम 10 इयर्स, मैक्सिमम 25 इयर्स. 10 साल से लेके 25 साल का मैं प्रीमियम पेइंग टर्म रख सकता हूं. बट यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, जब भी पॉलिसी मैच्योर होगी वो व्यक्ति का एज कम से कम 18 साल होना चाहिए एंड एज शुड नॉट एक्सीड 85. At the time of maturity, the age of that person should be minimum 18 and maximum 85. इसका मतलब कोई 2 साल का लड़के को आप ये पॉलिसी बेचते हो, though the minimum term is 10 years and the maximum term is 25 years, to a child of age 2, you cannot sell 10 years policy because 2 साल के बच्चे को अब 10 साल की पॉलिसी दोगे तो 12 साल में मैच्योरिटी हो जाएगी. कम से कम उसको 18 साल तक लेके जाना ही है, तो 2 साल के बच्चे को कम से कम 16 साल की पॉलिसी देनी पड़ेगी. उसी तरह 65 का जो व्यक्ति होंगे उनको आप 20 साल का टर्म दे सकते हो बिकॉज 85 में उसका मैच्योरिटी लाना है. सो मिनिमम मैच्योरिटी एज इज 18, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इज 85. एंड प्रीमियम मिनिमम, आप मिनिमम की बात ही मत कीजिए बिकॉज मिनिमम इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आप प्रीमियम 2 लाख 4 लाख 5 लाख का ही बात कीजिए, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज मिनिमम प्रीमियम कोई मंथली मोड में जाना चाहता है तो 4000 है, कोई क्वार्टरली मोड में जाना चाहता है तो 12000 है, हाफ ईयरली मोड का 22,000 है एंड ईयरली मोड का 40,000 है. इज इट क्लियर? एंड अप टू द एज ऑफ 55 का नीचे का एज होगा, ही कैन टेक 10 टाइम्स रिस्क कवर. 55 का ऊपर का एज होगा, ही कैन टेक 7 टाइम्स रिस्क कवर. ऐसा ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर 10 टाइम्स का रिस्क कवर लेता है तो मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगा, अगर 7 टाइम्स रिस्क कवर लेता है मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा. अब ये प्लान का विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ दिस प्लान. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई कैन guarantee you that this is much better than my mutual fund because people what they do is for higher returns they go for mutual fund and for risk cover they go for the term insurance. For risk cover they go for term insurance, for higher returns they go for the mutual fund. मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि how it is better than that combination मेरा SIP. यहाँ पे अगर समझो कोई 25 साल का टर्म लेता है, कोई 25 साल का टर्म लेता है, he pays the premium for 25 years. I don't know whether you know it or not. On maturity, जो भी आपका mortality charges चार्ज हुए वो पूरा रिफंड हो जाता है. अगर किसी व्यक्ति ने 25 साल का टर्म लिया, 20 साल का टर्म लिया, 10 साल का टर्म लिया, पूरा प्रीमियम का पेमेंट कंप्लीट कर लिया है, जब उसको मैच्योरिटी की पेमेंट मिलेगी, when he gets the maturity का पेमेंट, whatever mortality charges are charged during the premium paying term, during the policy term, entire mortality charges are returned to the policy holder at time of maturity. उसका मतलब उसको हम फ्री रिस्क कवर दे रहे हैं. जो भी उसे मॉर्टेलिटी चार्जेस हमने चार्ज किए थे वो पूरा का पूरा मॉर्टेलिटी चार्जेस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आई एम रिटर्निंग टू द पॉलिसी होल्डर. दैट मींस आई एम गिविंग जीरो प्रीमियम. उसे प्रीमियम कोई चार्ज ही नहीं कर रहा हूं मॉर्टेलिटी का. ऑफ कोर्स पहले चार्ज कर रहा हूं, मैच्योरिटी पे रिटर्न भी कर रहा हूं, उसको तो फ्री है. सो दैट मींस आई एम गिविंग फ्री रिस्क कवर. अगर वो टर्म इंश्योरेंस लेता है तो उसको प्रीमियम भरना पड़ेगा, वो पैसा उसका वापस नहीं आएगा. यहाँ पे SIP में उसको रिस्क कवर का जो भी मॉर्टेलिटी चार्जेस होगा वो उसको मैच्योरिटी में वापस आएगा. दैट्स नंबर वन. एंड दैट इज वन USP ऑफ दिस प्लान, रिटर्न ऑफ मॉर्टेलिटी चार्जेस फॉर SIP. सेकेंड, गारंटीड एडिशंस. पॉलिसी का फ्यू इयर्स कंप्लीट होने के बाद में बताता हूं आपको कितने साल के बाद कितना मिलेगा. जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटीड एडिशन, आफ्टर फ्यू इयर्स सम अमाउंट इज एडेड टू योर फंड. अगेन आफ्टर फ्यू इयर्स सम अमाउंट इज एडेड टू योर फंड. इसका मतलब आपके फंड में स्पेसिफिक नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ ना कुछ पैसा आपके खाते में जमा होगा. मुझे बताओ, कोई भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो हिसाब से कैलकुलेशन होगा. यहाँ पे ऊपर से LIC आपके खाते में पैसा भी जमा कर रही है, तो एक तो 10 टाइम्स रिस्क कवर होगा तो टैक्स फ्री होगा, राइट. उसके बाद आपका जो भी मॉर्टेलिटी चार्जेस होगा आपको मैच्योरिटी में रिफंड भी कर रहे हैं, प्लस आपके खाते में गारंटीड एडिशंस आफ्टर फ्यू इयर्स हम ऐड भी कर रहे हैं. नॉट ओनली दैट, यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है. पार्शियल विड्रॉल का मतलब जब आफ्टर फ्यू इयर्स देयर आर सम अगेन सम इयर्स एंड परसेंटेजेस एज पर दैट, जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, लाइक मेरा बच्चे का हायर एजुकेशन चाहिए, मेरा बच्चे का शादी के लिए या मेरा रिटायरमेंट का प्रोविजन के लिए, आई कैन ऑलवेज गो फॉर द पार्शियल विड्रॉल. तो मैं पार्शियल विड्रॉल भी कर सकता हूं. अगर मेरा टैक्सेबल मैच्योरिटी है, मैं पार्शियल विड्रॉल करके मेरा टैक्स भी सेव कर सकता हूं. 10 टाइम्स रिस्क कवर होगा, टैक्स फ्री होगा. आई कैन गो फॉर पार्शियल विड्रॉवल फॉर चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट प्लानिंग. अगर मेरा मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा, मैं पार्शियल विड्रॉल करके मेरे टैक्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं.
देन देयर इज गारंटीड एडिशन, देयर इज रिटर्न ऑफ मॉर्टेलिटी चार्जेस। ये सब यहाँ पे बेनिफिट्स है। ये सब दोस्तों मुझे बताइए बेनिफिट्स आपको कहाँ पे मिलेगा? ना ही म्यूचुअल फंड में मिलेगा, ना ही आपको टर्म इंश्योरेंस में मिलेगा। नॉट ओनली दैट, आई विल गिव वन मोर ब्यूटीफुल यूएसपी ऑफ दिस प्लान। एक तो आपको उससे पहला मैंने बताया कि रिटर्न ऑफ मॉर्टेलिटी चार्जेस फॉर एसआईपी, राइट। नंबर 2 आपको मैंने बताया गारंटीड एडिशंस, 10 टाइम्स रिस्क कवर लेते हो तो आपको टैक्स फ्री रिस्क कवर भी आ जाएगा और आपका पार्शियल विड्रॉल का भी फैसिलिटी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इज, जब हम डेथ बेनिफिट की बात करते हैं, जब हम डेथ बेनिफिट की बात करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर उससे पहले इफ द पार्टी सर्वाइव्स ऑन मैच्योरिटी, उसके खाते में जो भी यूनिट जमा होगा वो मिलेगा, उसका एनएवी उस दिन का जो रेट होगा उससे मल्टीप्लाई होगा, उसको उतना वैल्यू मिलेगा। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वी विल सी व्हाट इज द रेट ऑन दैट डे, व्हाट इज द एनएवी ऑफ दैट डे। एनएवी इज नथिंग बट नेट एसेट वैल्यू। 10 रुपए से स्टार्ट हुआ था, रोज उसका वैल्यू चेंज होता है। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू से आपका यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मैच्योरिटी का पैसा मिलेगा। अंडरस्टैंड दिस बिफोर आई फॉरगेट, यहाँ पे कोई लोन नहीं मिलेगा। नो लोन इज अवेलेबल फॉर दिस पॉलिसी। यहाँ पे कोई लोन नहीं मिलेगा। बैक डेटिंग इज नॉट अलाउड, ये पॉलिसी का बैक डेटिंग अलाउड नहीं है। लोन इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस पॉलिसी, बैक डेटिंग इज नॉट अलाउड। जिस दिन आप इन्वेस्ट करोगे उस दिन का ही आपको रेट मिलेगा, बैक डेटिंग अलाउड नहीं है। नॉमिनेशन तो ऑफकोर्स कर सकते हो, प्लस आप असाइन भी कर सकते हो। दिस पॉलिसी कैन बी असाइन्ड, उसका मतलब असाइनमेंट इज अलाउड। और आपको मालूम होगा कि बच्चों का हम पॉलिसी तो दे सकते हैं, बट रिस्क कवर कभी स्टार्ट होगा? बच्चों का केस में जैसे हमारा नॉर्मल पॉलिसी होती है, रिस्क कवर 2 साल के बाद चालू होता है, और व्हेन द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 8 इयर्स व्हिचएवर इज अर्लियर। उसका मतलब कोई 3 साल का बच्चा होगा, उसका 2 साल के बाद जब उसका एज 5 साल होगा उसको रिस्क कवर स्टार्ट होगा। कोई 1 साल का लड़का होगा तो 3 साल के बाद उसका रिस्क कवर चालू होगा। कोई 4 साल का बच्चा होगा, 2 साल ऐड करने के बाद 6 साल के बाद रिस्क कवर होगा। बट कोई 7 साल का बच्चा होगा, उसको 2 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 2 का मतलब 9 हो गया, बट 8 साल कंप्लीट होते ही उसका रिस्क कवर स्टार्ट होगा। दैट मीन्स फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 8 उनका 2 साल ऐड कीजिए, बट उससे पहला उनका अगर 8 साल कंप्लीट होता है, रिस्क कवर स्टार्ट व्हेन द एज इज 8। ओके ना। और यहाँ पे कोई एक्सीडेंट बेनिफिट लेना चाहता है, एनी पर्सन फ्रॉम एज 18 टू एज 70 वो बंदे को वहां पे एक्सीडेंट बेनिफिट भी मिलेगा। फॉर 1 लाख प्रीमियम इट इज 400 रुपीज, वी से पर 1000 40 पैसे। 1000 के लिए 40 पैसे का हमारा एक्सीडेंट बेनिफिट का कॉस्ट है, तो 1 लाख का जो प्रीमियम होगा उसका 400 रुपया उसको एक्सीडेंट बेनिफिट का कॉस्ट भरने को आएगा। नाउ कमिंग बैक टू द डेथ बेनिफिट्स। अच्छा, बिफोर दैट यहाँ पे कट ऑफ डेट होता है, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन 3 बजे 3 PM से पहले होगा, अगर इफ माई ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस बिफोर 3 PM, सो माई एनएवी ऑफ दैट डे, वो डे जो कंप्लीट होगा उस दिन का एनएवी कैलकुलेट होगा। इफ माई ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस बिफोर 3 PM ऑन ए पर्टिकुलर डे, उस दिन का क्लोजिंग का एनएवी कैलकुलेट होगा। अगर मेरा ट्रांजैक्शन 3 PM के बाद हो रहा है, 4 बजे 5 बजे मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है, then NAV of the next closing date will be considered. NAV is nothing but net asset value. जो नेट एसेट वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, द क्वेश्चन इज कौन से डे का नेट एसेट वैल्यू लेना है। अगर 3 बजे से पहला मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है तो नेट एसेट वैल्यू ऑफ दैट डे क्लोजिंग, अगर 3 PM के बाद मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो नेट एसेट वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट डे। एंड वन मोर थिंग बिफोर आई फॉरगेट, अगर कोई डेथ क्लेम आती है, नॉर्मली एजेंट के दिमाग में क्या आ जाएगा? डेथ क्लेम आता है तो डेट ऑफ डेथ का एनएवी कैलकुलेट होगा। अगर डेथ क्लेम आता है, नॉर्मल इंप्रेशन इसकी डेट ऑफ डेथ का एनएवी कैलकुलेट होगा। दोस्तों, इन दिस प्लान अगर डेथ क्लेम आता है, देन एनएवी इज नॉट द डेट ऑफ डेथ, एनएवी इज द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ डेथ। आई विल रिपीट अगेन, नॉर्मल डेथ क्लेम आती है तो हमारा दिमाग में होता है कि डेथ क्लेम के लिए मुझे एनएवी कौन सा कैलकुलेट करना है? डेट ऑफ डेथ का। बट फॉर माई एसआईपी पॉलिसी, my NAV at the time of death is not NAV on the date of death, NAV on the date of intimation of death. जब मैं LIC को लेटर लिखता हूं विद डेथ सर्टिफिकेट कि ये डेट में डेथ हुआ है, वो जो डेट में मैं लेटर देता हूं वो डेट में मुझे इंटीमेशन करता हूं, दैट डेट विल बी द डेट फॉर द पर्पस ऑफ NAV। NAV कैलकुलेशन के लिए वो डेट कैलकुलेट किया जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू कैलकुलेट द डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी व्हाट इज माय बेसिक सम एश्योर्ड। For death benefit, I will see what is the basic sum assured. Basic sum assured is nothing but जो भी आप प्रीमियम भर रहे हो, एनुअलाइज प्रीमियम भर रहे हो, अगर वो मंथली होगा तो मल्टीप्लाइड बाय 12 होगा,
क्वार्टरली होगा मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा, हाफ ईयरली होगा मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, ईयरली होगा तो मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा। एक साल का जो आपका प्रीमियम होगा फॉर SIP आपको 10 टाइम्स रिस्क कवर लेना है बिलो एज ऑफ 55 या आपको 7 टाइम्स का रिस्क कवर लेना है। तो मेरा बेसिक सम एश्योर्ड विल बी ईदर बेसिक एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय 10 और एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय 7 डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ पॉलिसी वी आर सोल्ड। अगर मैं 10 टाइम्स रिस्क कवर बेचता हूं, मैं बेसिक सम एश्योर्ड विल बी एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय 10। अगर मैं 7 टाइम्स रिस्क कवर देता हूं, मैं बेसिक प्रीमियम इनटू 7 विल बी द बेसिक सम एश्योर्ड। इज इट वेरी क्लियर? बट द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज यहां पे मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, पार्शियल विड्रॉल भी है, मैं अलग अलग स्टेज में पैसा विड्रॉ भी कर रहा हूं। ओके, अगर मैंने बेसिक समझो सालाना मैं 1 लाख का प्रीमियम देता हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं सालाना 1 लाख का प्रीमियम देता हूं और मेरा रिस्क कवर 10 टाइम्स ले रहा हूं, तो मैं बेसिक सम एश्योर्ड विल बी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 10 lakhs। 1 lakh multiplied by 10 that is 10 lakhs, because 1 lakh is a yearly premium I assume. We have made an assumption that 10 times is a risk cover, so 1 lakh multiplied by 10, so 10 lakh is the basic sum assured। ये मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे डेथ से पहले 2 साल से पहले मैंने समझो 2 लाख रुपए विड्रॉ किए, मेरे डेथ के 2 साल के अंदर विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम डेट ऑफ डेथ मैंने 2 लाख रुपए विड्रॉ किए। मेरे डेथ के 4 साल से पहले मैंने और 2 लाख रुपए विड्रॉ किए, जस्ट फॉर एग्जांपल। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट परसेंटेज। तो उसका मतलब मेरा रिस्क कवर कितने का है? 10 लाख का है। सालाना प्रीमियम 1 लाख है इंटू 10 टाइम्स, बिकॉज 10 टाइम्स रिस्क कवर ले रहा हूं मैं। बेसिक सम एश्योर्ड इज 10 lakhs। मेरा 2 साल के अंदर प्रायर टू डेट ऑफ डेथ मैंने 2 लाख रुपए विड्रॉ किया है और 4 साल से पहले डेथ से पहले मैंने 2 लाख रुपए विड्रॉ किया है। सो एक्चुअली इसका मतलब मैंने 10 लाख में से ऑलरेडी 2 लाख 2 बार विड्रॉ किया है, तो मैंने 4 लाख रुपए विड्रॉ किए है। बट दोस्तों LIC क्या बोलती है, सर्कुलर क्या बोलती है, हम आपका कौन सा पैसा काटेंगे? जो पैसा आपने डेथ से पहले 2 साल के अंदर विड्रॉ किया है वही पैसा काटेंगे। आपका डेथ से पहले 2 साल के अंदर आपने जो पैसा विड्रॉ किया है हम वही पैसा काटेंगे। डेथ से 2 साल उसे पीछे आपने जो भी पैसा लिया होगा वो पैसा हमसे काटेंगे नहीं, आपको हम फ्री दे देंगे। इन दिस एग्जाम्पल 10 लाख एज अ रिस्क कवर। 2 साल के अंदर मैंने 2 लाख विड्रॉ किया है, 4 साल पहले मैंने 2 लाख विड्रॉ किया था, एक्चुअली मैंने 4 लाख रुपए विड्रॉ किया है। बट LIC मुझे जब पेमेंट करेगी वो 10 लाख में से 4 लाख नहीं काटेगी, 10 लाख में 2 साल के अंदर मैंने जो विड्रॉ किया है दैट इज 2 lakhs, वही सिर्फ मेरा पैसा काटेगी। क्लियर? वो पेमेंट करेगी आपको। उसका मतलब बेसिक सम एश्योर्ड इज इक्वल टू एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय 10 और एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस पार्शियल विड्रॉवल, बट नॉट ऑल पार्शियल विड्रॉवल्स, ओनली दोस पार्शियल विड्रॉवल्स which you have withdrawn the money within a period of 2 years from date of death। नॉट ओनली दैट, वो फिगर या आपके खाते में जो फंड वैल्यू है, आपके खाते में जो यूनिट्स है, जो यूनिट का जो वैल्यू है दैट फिगर, या आपने जो टोटल प्रीमियम भरा हुआ है वो प्रीमियम का 105%, विच एवर इज मोर, जो ज्यादा होगा वो पेमेंट हम आपको करेंगे। तो बेसिक सम एश्योर्ड का 7 टाइम्स या एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम्स या 10 टाइम्स दैट इज बेसिक सम एश्योर्ड। पहला जो आपने पैसा लिया वो काटेंगे नहीं, सिर्फ आपने जो 2 साल में पैसा विड्रॉ किया वो पैसा काटेंगे, या आपका खाते में कितना यूनिट्स है उसको NAV से मल्टीप्लाई करूंगा, NAV से मल्टीप्लाई करके जो मेरा फंड वैल्यू होगा वो फिगर होगा, या मेरा जो टोटल प्रीमियम होगा उसका 105%, उसमें भी ऑफकोर्स 2 साल का जो प्रीमियम विड्रॉवल होगा पास्ट वो विड्रॉ माइनस, तीनों में से जो मेरा हाइयर फिगर होगा वो मैं आप पार्टी को डेथ क्लेम का बेनिफिट दूंगा। वन मोर क्वेश्चन हियर, माय एडवाइस टू यू इज, जब आप पार्टी को, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 4 टाइप ऑफ फंड्स है, बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड एंड ग्रोथ फंड। जिसको बिल्कुल रिस्क लेना नहीं है वो बॉन्ड फंड में जाएगा, जिसको मैक्सिमम रिस्क लेना है वो ग्रोथ फंड है रिस्क फंड में जाएगा, जिसको मॉडरेट रिस्क लेना है ही विल गो फॉर सिक्योर्ड फंड एंड बैलेंस फंड, लोएस्ट रिस्क इज बॉन्ड फंड, देन कम सिक्योर्ड फंड, उससे थोड़ा ज्यादा रिस्क होगा, उससे ज्यादा रिस्क बैलेंस फंड होगा, उससे ज्यादा रिस्क आपका रिस्क फंड होगा या ग्रोथ फंड बोलते हैं। ओके, लेकिन एक साल में यू कैन स्विच 4 टाइम्स, एक फंड से दूसरे फंड में आप शिफ्ट कर सकते हो, उसको स्विचिंग बोलते हैं। एक साल में आपको 4 फ्री स्विचेस अलाउड है, 4 के ज्यादा भी करना होगा, सिर्फ आपको 100 रुपया देना है। ओके, नाउ माय सजेशन इज इन द स्टार्टिंग ईयर, स्टार्टिंग में जितना हो सके पार्टी को बोलिए कि उनका पैसा ग्रोथ फंड में रखने के लिए, स्टार्टिंग में जितना हो सके पार्टी को बोलिए उनका पैसा ग्रोथ फंड में रखने के लिए, ताकि पैसा उनका अच्छे से ग्रोथ हो जाएगा। आपको लगता है कि आज मार्केट समझो काफी तेजी में है, अभी इन्वेस्ट करने जैसा नहीं है, देन लेट हिम पुट इन द डेब्ट फंड, और ताकि जब मार्केट थोड़ा सा क्रैश हो जाएगा लेट हिम शिफ्ट टू द ग्रोथ फंड, या उसको लगता है कि मार्केट और बढ़ेगा लेट इट पुट इन द ग्रोथ फंड। उसका मतलब स्टार्टिंग में इधर ही कैन पुट इन द ग्रोथ फंड
और इन द डेब्ट फंड, बट अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए उसको कभी ना कभी ग्रोथ फंड में जाना ही पड़ेगा। इन द इनिशियल स्टेजेस जितना हो सके मैक्सिमम टाइम उसको पैसा ग्रोथ फंड में रखना है। बट जब पॉलिसी मैच्योरिटी की टाइम आती है, लास्ट 3 साल 2 साल 3 साल जब बचा होगा पॉलिसी मैच्योरिटी का, वो टाइम में पार्टी को माय सजेशन इज जितना हो सके उतना पार्टी को पैसा डेब्ट फंड में शिफ्ट करना चाहिए, बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल होगा। अगर समझो बैड लक में जब पॉलिसी की मैच्योरिटी आएगी उस दिन मार्केट क्रैश हो गया और उसका पैसा ग्रोथ फंड में होगा तो उसको नुकसान होगा। तो पॉलिसी का जो उसको एप्रिसिएशन लेना है, लेट हिम टेक इन द बिगिनिंग ईयर, स्टार्टिंग ईयर। जब पॉलिसी मैच्योरिटी की टाइम आएगी, लास्ट का 2 या 3 साल बचा होगा, तब एज फार एज पॉसिबल उसको शिफ्ट करके डेब्ट फंड में शिफ्ट कराना है, ताकि डेब्ट फंड में उसको कुछ एक डिसेंट रिटर्न मिलेगा, ताकि उसको कोई ज्यादा फ्लक्चुएशंस वहां पे नहीं होगा। और यहाँ पे मैच्योरिटी का तो पैसा तो उसको लमसम ही लेना है, बट उसको जो डेथ बेनिफिट्स है, डेथ बेनिफिट उसको लमसम ले सकता है, और ही कैन राइट इन द फॉर्म कि डेथ बेनिफिट उसको 5 साल में स्प्रेड करके चाहिए। सो द पॉलिसी होल्डर हैज टू राइट वेदर ही वांट्स डेथ बेनिफिट लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर उसको लमसम चाहे तो लमसम लेगा, इंस्टॉलमेंट में चाहे तो इंस्टॉलमेंट ले सकता है, बट मैक्सिमम वो 5 साल इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। ही कैन नॉट स्प्रेड फॉर मोर देन 5 years। वो डेथ इंस्टॉलमेंट का पैसा भी कैन गो फॉर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, बट ही कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 5 years। डेथ बेनिफिट का पैसा उसको मैक्सिमम उसको 5 साल में लेना ही पड़ेगा। ओके। और जैसा मैंने आपको बताया कि डेट बैक इज नॉट अलाउड, ग्रेस पीरियड इज 30 days ओनली। आपका क्वार्टरली मोड होगा, मंथली मोड होगा, ईयरली मोड होगा, ग्रेस पीरियड इज 30 days। बट फॉर मंथ ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड, monthly is 30 days, otherwise for monthly mode it's only 15 days grace period। okay, policy एक बार समझो लैप्स हो गया, we can revive the policy within a period of 3 years from the date of FUP। जब आपका पॉलिसी लैप्स हो जाएगा, within a period of 3 years you can revive the policy। so पॉलिसी रिवाइव करने के लिए आपके पास 3 साल का टाइम है। ओके। और जो हमारी जो मॉर्टेलिटी चार्जेस यहाँ पे कैलकुलेशन होती है, मॉर्टेलिटी चार्जेस कैसे कैलकुलेट होगी दोस्तों? यहाँ पे नॉर्मली कैसे होना चाहिए, मैं जो एनुअल प्रीमियम भरता हूं, अगर मैं 10 टाइम्स रिस्क कवर रहता हूं तो मेरा रिस्क कवर इज एनुअल चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय 10। उसका मतलब मैं सालाना 1 लाख का प्रीमियम भरता हूं। इफ आई एम गोइंग फॉर 10 टाइम्स रिस्क कवर, सो मेरा रिस्क कवर इज 10 lakhs। बट यहाँ पे LIC मॉर्टेलिटी चार्जेस आपको 10 लाख के पर चार्ज नहीं करेगी। आप सालाना 1 लाख का प्रीमियम भर रहे हो, 10 टाइम्स का रिस्क कवर भी ले रहे हो, उसका मतलब आपका रिस्क कवर 10 लाख रुपए है, बट अब मॉर्टेलिटी चार्जेस नॉट ऑन 10 lakhs। LIC क्या करती है, 10 लाख में से आपका खाते में जो यूनिट का फंड्स है उसका वैल्यू देखती है। अगर समझो आपका खाते में 4 लाख का यूनिट फंड का वैल्यू है, आप 1 लाख का सालाना प्रीमियम भर रहे हो, 10 टाइम्स का रिस्क कवर लिया है, सो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 10 lakhs, बट योर मॉर्टेलिटी चार्ज इज नॉट कैलकुलेटेड फॉर 10 lakhs। आपका यूनिट फंड का वैल्यू ऑन दैट डे इज 4 लाख रुपीज। तो 4 लाख का आपका वहां पे जमा है, आपको 10 लाख का रिस्क कवर देना है, तो एक्चुअल एक्स्ट्रा रिस्क कवर कितना देना है, 6 लाख का ही देना है। सो द मॉर्टेलिटी चार्जेस ऑन 6 lakhs ओनली। दैट इज हाउ मॉर्टेलिटी चार्जेस आर कैलकुलेटेड। ऐसे टोल्ड रिवाइवल तो डेफिनेटली आपको 3 साल में अंदर आपको करना ही है। एंड रिगार्डिंग द कमीशन पार्ट, कंपेयर टू आप बोलोगे कि हमारा आनंद में 35% मिलता है, लाभ में 35% मिलता है, एग्री टू दैट, बट अंडरस्टैंड दिस प्लान इज डायरेक्टली इन कॉम्पिटिशन टू म्यूचुअल फंड। आई कैन नॉट से कॉम्पिटिशन, इट्स मच बेटर देन म्यूचुअल फंड। मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क कवर नहीं है, यहाँ पे हम रिस्क कवर दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड में हम आपको गारंटी एडिशन नहीं दे रहे, यहाँ पे हम गारंटी एडिशन भी दे रहे, प्लस म्यूचुअल फंड में दिस नो रिटर्न ऑफ मॉर्टेलिटी चार्जेस, यहाँ पे रिटर्न ऑफ मॉर्टेलिटी चार्जेस है। इफ रिस्क कवर इज 10 times, then I'm giving maturity as tax free, then partial withdrawal is there। so definitely if I compare this 5+ point, कोई भी आपको म्यूचुअल फंड बोलेगा, SIP बोलेगा, या आप बोलेगा कि मैं म्यूचुअल फंड लेता हूँ टर्म, ये कॉमन ऑब्जेक्शन है, आई गो फॉर म्यूचुअल फंड, आई गो फॉर टर्म इंश्योरेंस। आपको 5 पॉइंट बोलना है, 4-5 पॉइंट। पहला बोलना है सर आप 10 टाइम्स रिस्क कवर लेते हो तो आपको मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगा, आप पार्शियल विड्रॉल करके आप प्लानिंग कर सकते हो, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, या आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, या आपका 7 टाइम्स रिस्क कवर है, आपको टैक्स सेबल है, तो भी आप पार्शियल विड्रॉल करके टैक्स सेव कर सकते हो। आपका जो भी आप SIP प्लान में आपका जो मॉर्टेलिटी चार्जेस चार्ज हो रहा है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, वो पूरा मॉर्टेलिटी चार्ज हम रिफंड भी दे रहे हैं, प्लस हम आपको गारंटी एडिशन भी दे रहे हैं। गारंटी एडिशन जो साल में गारंटी एडिशन देना है वो भी दे रहे हैं। और डेथ क्लेम के टाइम पे आपने जो भी पार्शियल विड्रॉल किया होगा 2 साल से पहले, वो काटेंगे भी नहीं,
हम आपको बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर सिर्फ 2 साल का विड्रॉल काटेंगे, पहले का विड्रॉल नहीं काटेंगे. सो एनी डे इज मच मच बेटर देन आवर म्यूचुअल फंड. और हमारा कमीशन, द कमीशन स्ट्रक्चर, यू कैन टॉक टू योर ऑफिसर्स लेटर, बट कमीशन इज डेफिनेटली लेस कंपेयर्ड टू माय जीवन आनंद और जीवन लाभ, बट इज मच बेटर देन म्यूचुअल फंड. आजकल म्यूचुअल फंड में कमीशन ना के बराबर है. आई कैन से जीरो कमीशन और वेरी नेग्लिजिबल कमीशन म्यूचुअल फंड. और हमारा कमीशन, okay, so commission is very less now, right, for mutual fund. So what I'm saying is, instead of that, यहाँ पे हमारा जो भी कमीशन है फर्स्ट ईयर, अगेन देयर इज स्लैब ईयर, जो हमारा जो ईयरली प्रीमियम है 40,000 से लेके 74,000 का जो प्रीमियम बैंड है उसका कमीशन अलग है. 75,000 के ऊपर का प्रीमियम बैंड का कमीशन अलग है. डेफिनेटली हायर प्रीमियम बैंड होगा तो कमीशन ज्यादा होगा. फर्स्ट ईयर इंक्लूडिंग कमीशन इज 2.5% प्लस बोनस, दैट कम्स टू 3.5%. बट 75,000 के ऊपर का आपका प्रीमियम बैंड होगा, इट इज 4% प्लस 40% ऑफ दैट 5.6%. फिर सेकंड एंड थर्ड ईयर कुछ 3.5 है या 4.5. उसी तरह लास्ट ईयर और कुछ ज्यादा है. सो देयर इज अ कमीशन स्ट्रक्चर अगेन मच मच बेटर देन माय म्यूचुअल फंड. एज फॉर द पार्शियल विड्रॉल इज कंसर्न, आपका पॉलिसी का फर्स्ट 5 इयर्स लॉक इन पीरियड है. आफ्टर 5 इयर्स इफ रिक्वायर्ड यू कैन विड्रॉ द मनी एनी टाइम. आप पूरा विड्रॉ करके बाहर आ सकते हो, बट आपको पूरा विड्रॉ नहीं करना है, आपको उसका बेनिफिट भी लेना है. तो यू कैन गो फॉर पार्शियल विड्रॉल. 6 और 10 ईयर के बीच में, 6 और 10 साल के बीच में यू कैन विड्रॉ 20% ऑफ योर फंड वैल्यू. अगर आपको विड्रॉ करना है 5 साल लॉक इन पीरियड, नो विड्रॉवल इज अलाउड, बट 5 साल के बाद आप पूरा सरेंडर करके बाहर आ सकते हो. बट आपको टिके रहना है, सिर्फ पार्शियल विड्रॉवल करना है. तो 6 और 10 साल के बीच में यू कैन विड्रॉ 20% ऑफ योर फंड वैल्यू. 6, 7, 8, 9, 10 उसके बीच में आपको जब भी विड्रॉ करना है यू कैन विड्रॉ 20% ऑफ योर फंड वैल्यू. उसी तरह 11 और 15 के बीच में क्यूमुलेटेड टोटल 15 साल में यू कैन विड्रॉ 25%. उसका मतलब अगर आपने ऑलरेडी 20% विड्रॉ किया है 10वें साल में, नाउ अगेन यू कैन नॉट विड्रॉ 25%. आप कभी 5% एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो, बट आपने पहला 20% विड्रॉ नहीं किया है तो अभी 25% कर सकते हो. दैट मीन दिस इज क्यूमुलेटिव फिगर्स. 6 और 10 साल के बीच में 20%, टोटल 15 साल खत्म होते होते टोटल 25% होगा. आपने विड्रॉ नहीं किया है तो 25% विड्रॉ करो, आपने ऑलरेडी 20% किया है तो 5% एक्स्ट्रा करना है. उसी तरह 16 और 20 साल के बीच में टोटल आप 20 साल में एक ही बार विड्रॉ करोगे, यू कैन विड्रॉ 30%, बट आपने ऑलरेडी 10% पहला किया है, नाउ यू विड्रॉ 20%. और 21 to 25 में यू कैन विड्रॉ 35%. सो पार्शियल विड्रॉल इज अलाउड. और उसी तरह आपका जो गारंटीड एडिशन है आपका खाते में जब 6 साल कंप्लीट होगा, 6 साल कंप्लीट होगा, जो आप सालाना प्रीमियम भरते हो, अगर आप साल का समझो 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरते हो तो 6 साल कंप्लीट होने से मैं 5% ऑफ द एनुअल प्रीमियम, जो सालाना मेरा प्रीमियम है उसका 5% आपके खाते में जमा हो जाएगा. मुझे बताइए म्यूचुअल फंड वाले से जमा करेगा क्या? 1 लाख का सालाना प्रीमियम है, आपने 6 साल का पॉलिसी कंप्लीट किया, इन एडिशन टू योर यूनिट्स, इन एडिशन टू द वैल्यू, आपका और 5,000 रुपए खाते में जमा हो जाएगा. 5,000 का वैल्यू का उतने का रुपीस का आपका यूनिट्स ऐड हो जाएगा. तो 6 साल कंप्लीट होते ही आपको जो एनुअल प्रीमियम आप भरते हो उसका 5% ऐड होगा. उसी तरह 10 साल कंप्लीट होने से आपका खाते में और 10% में एनुअल प्रीमियम जमा करेंगे. उसी तरह 15, 20, 25, 15 साल में 15%, 20 साल में 20%, 25 साल में 25%, वैसा टोटल करोगे 6 साल में 5%, 10 साल में 10%, 15 साल में 15%, 20 साल में 20%, 25 साल में 25%, जब टोटल करोगे 75% ऑफ एनुअल प्रीमियम, कोई 1 लाख का प्रीमियम बढ़ता है उसका 75%, 75,000 का खाते में एक्स्ट्रा जमा हो रहा है. उसका मतलब हम उसके खाते में 75% ऑफ एनुअल प्रीमियम भी जमा कर रहे हैं, पार्शियल विड्रॉल भी दे रहे हैं, मॉर्टेलिटी चार्जेस भी वापस दे रहे हैं. तो ये सब हम सारे बेनिफिट्स हम उसको दे रहे हैं. तो दिस आर ऑल द बेनिफिट्स वी आर गिविंग. एंड सेकेंडली किसी को वन टाइम इन्वेस्ट करना है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर निवेश प्लस. सिंगल प्रीमियम है, 1.25 टाइम रिस्क कवर मिलता है तो 1.25, 10 टाइम्स रिस्क कवर मिल रहा है तो 10 टाइम्स रिस्क कवर. सो एज पर दैट कैलकुलेशन वी कैन गो फॉर दिस वन. सो एनी डाउट सो फार? और किसी को कुछ पूछना है? हरीश जी, एक हाँ क्वेश्चन है. हाँ. जो लोग लेट में शायद ज्वाइन किए हैं तो वो थोड़ा मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट और सरेंडर का टैक्स स्ट्रक्चर का टैक्स मैच्योरिटी हमारे एसआईपी पॉलिसी का जो 7 टाइम्स रिस्क कवर लेगा दैट विल बी टैक्सेबल. एसआईपी जो 10 टाइम्स रिस्क कवर लेंगे दैट विल बी टैक्स फ्री. एसआईपी प्लान में जो 7 टाइम्स रिस्क कवर लेगा दैट मैच्योरिटी विल बी टैक्सेबल. जो 10 टाइम्स रिस्क कवर लेगा एसआईपी प्लान में मैच्योरिटी विल बी टैक्स फ्री. उसी तरह निवेश प्लस जो है 1.25 टाइम्स जो रिस्क कवर लेगा
मैच्योरिटी विल बी टैक्सेबल, बट जो 10 टाइम्स रिस्क कवर लेगा मैच्योरिटी टैक्स फ्री। उसका मतलब 10 टाइम्स रिस्क कवर होगा तो मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगा, अदरवाइज मैच्योरिटी टैक्सेबल। और डेथ बेनिफिट में जो बेसिक सम एश्योर्ड होगा, आप 10 टाइम्स रिस्क कवर ले रहे हो तो 10 से मल्टीप्लाई होगा एनुअल प्रीमियम का। आप 7 टाइम्स रिस्क कवर ले रहे हो तो 7 से मल्टीप्लाई होगा। और आपने जो विड्रॉ किया है पूरा पैसा नहीं कटेगा, आपने जो 2 साल के अंदर विड्रॉ किया है पार्शियल विड्रॉल वही पैसा काटेंगे। सो बेसिकली एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय 10 और एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय 7 जो आपने लिया है उसमें से आपका 2 साल का पार्शियल विड्रॉल माइनस होगा, उसी पुराना पार्शियल विड्रॉल माइनस नहीं होगा। और आपका जो फंड वैल्यू है वो मिलेगा, या टोटल आपने जो प्रीमियम पे किया है उसका 105%, अगेन विच एवर इज मोर, जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। यस सर। देन फंड स्विचिंग ओवर, वो बोलते हैं कि हाउ मेनी फ्री स्विचेस आफ्टर फर्स्ट ईयर टिल एंड ऑफ द टर्म इज अवेलेबल। या ये हर साल में 4 फ्री स्विचेस अलाउड है, एवरी ईयर 4 फ्री स्विचेस आर अलाउड। उसके ज्यादा भी करना होगा तो सिर्फ आपको 100 रुपया भरना है, कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। एक साल में 4 स्विचेस अलाउड है, 4 स्विचेस आर अलाउड इन 1 ईयर, एंड मोर देन 4 करना हो तो 100 रुपया भरना है। और एज इट इज मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ज्यादा स्विचेस भी नहीं करना है, 1 या 2 स्विचेस बहुत हो गए। साल में जो भी व्यक्ति को आप म्यूचुअल फंड का जानकारी होगा, जो शेयर का जानकारी होगा, उनसे डिस्कस करके साल में 1-2 स्विचेस करना है बस, ज्यादा स्विच करने की कोई जरूरत नहीं है। बट इट्स ऑलमोस्ट फ्री, 4 तो फ्री है और 4 के ऊपर सिर्फ 100 रुपए ही भरना है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, फिर एक बार बताता हूं, स्टार्टिंग में जितना हो सके पैसा ग्रोथ फंड में रखिए, जितना हो सके स्टार्टिंग में पैसा ग्रोथ फंड में रखिए। बट पॉलिसी मैच्योरिटी की जब टाइम आएगी, लास्ट का जब 2-3 साल होगा, वो टाइम शिफ्ट टू डेब्ट फंड, ताकि रिटायरमेंट में या मैच्योरिटी के टाइम जब पैसा लेने की वो टाइम से मार्केट क्रैश हुआ तो पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो लास्ट का 2 या 3 साल आई ऑलवेज सजेस्ट माई पीपल की गो फॉर द डेब्ट फंड, शिफ्ट टू डेब्ट फंड। यस सर।